एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम मेंसुरेशन के तीसरे वीडियो में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में खास तौर से ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर्स के बारे में और इस स्पेसिफिक एरिया के बारे में। अब हम आज बात करना चाह रहे हैं आपसे एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के एरिया के बारे में। मैंने कहा था कि तमाम इश्यूज हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं इसके। तो अब मान लीजिए ये आपका ए, बी और सी ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल आपका है एक ये ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल ऐसा है भी है आर एस और ये है आपका टी। ये तीन हमने ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि इस ट्रायंगल में हमने बनाया है ये 90 डिग्री है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमने यहां पर हाइट दे रखी है जो कि मान लीजिए h है आपकी, यहां से आर एस टी यू लिख देते हैं। तो ये एक आपकी h है और इस ट्रायंगल में आपकी कोई साइड, सभी साइड्स डिफरेंट हैं। मान लीजिए a है, ये b है और ये c है। तो ये जो पहला ट्रायंगल है दैट इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो अगर ऐसे त्रिभुज के लिए एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हमने आपसे कहा था कि वैसे क्या होता है, बेस इंटू हाइट कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, बेस इंटू हाइट, एस टी इंटू एच। अब यहां पर ये है, यहां पर बेस क्या इसका है, हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर है, और ये परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है। और इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ भी दी हुई है, मान लीजिए 10 दी हुई, 6 दी, तो 10 और 6 हम लगा देंगे। यहां पर हमने बताया था आपको कि हम हाइट ही है, एक्चुअली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में यही इसकी जो परपेंडिकुलर यही इसका हाइट हो जाता है। और यहां पर चूंकि परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए इसकी हाइट हमें मालूम होनी चाहिए। और मालूम अगर है तो हम इस फॉर्मूला से बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये करके निकाल देते हैं एरिया, ठीक है ना। अब हमारा बचता है ये ऐसा ट्रायंगल जिसकी की साइड्स डिफरेंट हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी की साइड ए है, बी है और सी है। ऐसे ट्रायंगल के लिए आपको एरिया निकालने के बेसिक फॉर्मूला है। पहले तो हम निकालते हैं इन सबका, एस बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स का हाफ। मान लीजिए इसकी अगर दी हुई है 6, इसकी दी हुई है मान लीजिए 5, इसकी दी हुई है 8, ये ऐसे समझ लीजिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 6 + 5 + 8, ठीक है ना, अपॉन 2, और ये 19/2 आ जाएगा एस की वैल्यू। और एरिया, ऐसे ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपको समझना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एस इन ब्रैकेट मल्टीपल है ये, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, यहां पर ये आया 6, 5, 11, 8, 19/2, तो यहां पर लिखेंगे 19/2, और यहां पर 19/2 माइनस ए की वैल्यू है 6, और गुणे में 19 एस की वैल्यू है 19/2 माइनस बी की वैल्यू 5, और फिर यहां पर करेंगे 19/2 माइनस 5। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मैंने रैंडमली ले लिया या फ्रैक्शन में आ गया, कोई जरूरी नहीं, फ्रैक्शन नहीं आएगा तो और इजी हो जाएगा। फिर इसका जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। दैट बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हुज साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है।
हम आगे बढ़ेंगे अगले कुछ वीडियोस में, जिसमें चर्चा करेंगे इसी तरह से और भी कुछ इश्यूज पर, जिसमें राइटेंगल भी होगा हमारा और हमारा स्क्वायर भी होगा, और ट्रायंगल के बारे में भी एक दो और हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल हैं, जैसे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है स्पेसिफिक, हम बात करेंगे अगले वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जुड़े रहिए।